ನಮ್ ಸುದ್ದಿ 7 ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈದ್ಗಾ ಖಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖುದ್ದೂಸ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಖಾದ್ರಿಯಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 14 ಹಾಗೂ 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಂದು ಸುನ್ನಿ ಇಜ್ತಿಮಾವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮುಫ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್, ಮೌಲಾನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಕಿರ್ ನೂರಿ, ಮೌಲಾನಾ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನುಲ್ ಖಾದ್ರಿ, ಖಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕ ಯಾ ಸಯ್ಯದಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ अलैहि वसल्लम. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान व करम और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल सरकार सैयदना गौस पाक और बुज़ुर्गान दीन के वसीला करम से अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी बेंगलोर का हर साल क़ाज़ी अब्दुल क़ुद्दूस अलैहिर्रहमा ईदगाह में जो क़ादरिया मस्जिद जिसके दामन में है, जिसे क़ादरिया मस्जिद ग्राउंड भी कहा जाता है, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना इज्तिमा इनेकाद होता है और इस मरतबा 11वां सालाना सुन्नी इज्तिमा इंशाअल्लाह 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को इंशाअल्लाह होने जा रहा है. 14 दिसंबर को ख़ास करके ये ख़वातीन इस्लाम के लिए है, हमारी माँ और बहनों के लिए, जिसमें इंशाअल्लाह सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उनके लिए इज्तिमा होगा. और 15 दिसंबर 2024 मर्द हज़रात के लिए है. इंशाअल्लाह ये इज्तिमा सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होगा और इसमें मुक़र्रिरीन ख़ुसूसी, मेहमानान ख़ुसूसी, मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा सिराजुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं, जो अवामुन नास के पेचीदा सवालात जो उनके ज़हन में होते हैं या शरीयत मुतहरा के मामले में उन्हें चलने में दिक्कत होती है, ऐसे पेचीदा मसाइल के जो जवाबात आप जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फ़रमाते हैं. इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक ख़ूबसूरत सेशन मुफ्ती साहब क़िबला का होगा. उसके बाद अलहाज क़ारी मोहम्मद रिज़वान साहब क़िबला अपनी नातों से इंशाअल्लाह मशहूर आवाज़ से लोगों को नातें भी सुनाएंगे और हालत हाजिरा में स्टूडेंट्स के लिए, नौजवानों के लिए गाइड करेंगे एजुकेशन की तरफ, अपनी ज़िंदगी की तरफ और अपनी खूबसूरत ज़िंदगी बनाने के लिए वो माइल फरमाएंगे. इसी तरीके से हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला जो शहज़ादा गौसे आज़म हैं, मालेगांव से इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, जो नौजवान दिलों की धड़कन भी कहलाते ख़तीबुल हिंद हैं. इंशाअल्लाह उनका भी ख़ुसूसी ख़िताब होगा जो मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बेहतरीन पैगाम आप भी अता फ़रमाएँगे. और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर दाई कबीर वासिल आगोश काबा वक़ार अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी शाकिर साहब क़िबला नूरी अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का एक मरकज़ी ख़िताब होगा. खूबसूरत उन्वान पर होगा. आपका उन्वान होगा आओ अपनी पहचान बनाएं. इस उन्वान पर कौम के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक अजीम पैगाम इंशाअल्लाह हज़रत क़िबला अता फ़रमाएंगे. इंशाअल्लाह इज्तिमा दोनों दिन वक्त पर शुरू होगा, वक्त पर ख़त्म हो जाएगा. खाने का भी लोगों के लिए, आने वाले हज़रात के लिए, ख़वातीन के लिए, सब के लिए खाने का इंतज़ाम है. हम तमामी ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश करते हैं इज्तिमा में इस नीयत से आएँ कि हम गुनहगार हैं, तौबा करने की नीयत से आएँ, अपने अंदर इनक़लाब पैदा करने के लिए आएँ, घूमने फिरने की नीयत से नहीं आएँ, क्योंकि घूमने फिरने के लिए बहुत सारे मौक़े हैं और ये इज्तिमा इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए तरबियत का बेहतरीन मौका है, सीखने सिखाने का मौका है. इसमें अपना कीमती वक्त निकाल कर अहले बेंगलोर भी और बेंगलोर के बाहर से भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे ब्रांचेस हैं, इलाक़े हैं, कर्नाटक भर से बसेस के ज़रिए से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं. तो हम सब से गुजारिश करते हैं कि इस अज़ीमुश्शान 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा में अदब व एहतराम के साथ, डिसिप्लिन के साथ शिरकत फरमाकर इज्तिमा को कामयाब फरमाएँ. अपने इज्तिमात के अंदर हम ज़रूरी ये समझते हैं कि इस वक्त लोगों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत की जाए, उनके अक़ाइद की, कैरेक्टर अखलाक की, हमारे बिगड़े हुए माहौल की सबसे पहले इसकी सुधार की ज़रूरत है. जिसलिए कि सब कहते हैं कि हालात अच्छे हो जाएंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे. हम आपसे गुजारिश करेंगे, आपको पैगाम देंगे, हम अच्छे हो जाएंगे, मुसलमान अच्छा हो जाएगा तो सब हालात अच्छे हो जाएंगे. 14 दिसंबर बरोज़ हफ़्ता इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह 11 बजे पहुँचना है. ठीक 11 बजे इंशाअल्लाह इज्तिमा हमारा शुरू हो जाएगा और ख़त्म इंशाअल्लाह 8 बजे ख़त्म हो जाएगा. ज़िक्र, दुआ, सलातो सलाम के साथ उम्मत मुस्लिमा की फ़लाह व बहबूदी के लिए, सब के लिए इंशाअल्लाह दुआ की जाएगी. तो शुरू से लेकर आखिर तक सबको रहना है इंशाअल्लाह ताला. ख़वातीन का जो इज्तिमा है
वो 11 बजे से 8 बजे तक है। 14 दिसंबर को वक्त पर हाजिर हो जाए ताकि वक्त पर ख़त्म किया जा सके। और 15 दिसंबर को इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा एग्जैक्ट। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर मेहमान सुबह जल्दी पहुँचते हैं तो उनके लिए नाश्ते का भी यहाँ पर इंतज़ाम रहेगा। फिर 11 बजे शुरू होगा तो ये सिलसिला नमाज़ों के वक्त में ही रोका जाएगा इज्तिमा। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये इज्तिमा जारी रहेगा। ठीक 10 बजे दुआ के साथ सलातो सलाम के साथ इज्तिमा का इख्तिताम हो जाएगा। खाने का इंतज़ाम इंशाअल्लाह आने वाले मेहमानों के लिए, लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए दोनों वक्त का रहेगा। और मर्द हज़रात के लिए चूँकि बाहर से मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, सुबह नाश्ते का भी, दोपहर का भी और रात का भी इनके लिए खाने का इंतज़ाम रहेगा। और वज़ू खाने का इंतज़ाम भी जो है ना, पीछे मस्जिद भी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला, उसमें वज़ू खाने और इस्तिंजा खाने मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए भी इन सारी चीज़ों का अहतमाम रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलीम अशरफ़ी मस्जिद गरीब नवाज़ में एक खादिम हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि जो हज़रत ने ऐलान किया उसके साथ साथ जो है, जो दूसरा दिन हमारा है 15 दिसंबर में दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक एक यूनिक सेशन है जिसको HDI टीम उम्मीद चलाती है। इस सेशन में क्या होता है, एक सुन्नी दावत इस्लामी की एक एजुकेशनल विंग है जो करियर गाइडेंस में, यानी कि हमारे जो है प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट में मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाने का एक उम्मीद का सेशन है। इसमें जो है हम उस दिन एक अनोखे टॉपिक्स के साथ आ रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ज़माने में जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसके साथ साथ हाउ टू ओवरकम विथ लेजीनेस, फिर मोबाइल एडिक्शन एंड इट्स सोल्यूशन, हाउ टू स्कोर बेटर मार्क्स इन एग्ज़ाम एंड करियर इन आर्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे टॉपिक्स हैं। उस दिन दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक है। मैं तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करता हूँ, स्कूल के प्रिंसिपल से, लेक्चरर से, कि अपने स्टूडेंट्स को इस तरह के सेशंस अटेंड करने के लिए वो भेजें ताकि इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और इसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद का एक स्टॉल यहाँ पर लगा रहेगा दोनों दिन, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। वहाँ पर जो है हमारे काउंसलर्स बैठे रहेंगे जो हमेशा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को गाइड करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए मौजूद रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यहाँ पर देखिए 5 कैनोपीस हैं जिसमें एक मेडिकल कैंप की जो भी एक टीम जो है हमेशा रेडी रहती है, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ साथ हज़रत ने कहा बुक्स का है, एम्बुलेंस रेडी रहती है इमरजेंसी केस के लिए, और फूड डिस्ट्रीब्यूशंस का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आप जानते हैं कि एक बड़े अच्छे अंदाज से ऑर्गेनाइज्ड वे में हम करते हैं। मैं तमाम स्टूडेंट्स से, प्रोफेशनल्स से, IT एम्प्लॉयज़ से गुजारिश करता हूँ आकर इस सेशन में मौजूद होकर इस सेशन को जो है आप भरपूर इसका फ़ायदा उठाएं और शाम तक आप यहाँ पर रहें, ज़िक्र दुआ में शरीक रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वॉलंटियर्स हैं, यहाँ पर जो है एक पूरी टीम है जो कम से कम 10, 12, 15 लोग रहते हैं वॉलंटियर्स, जो पार्किंग्स का पूरा ख्याल रखते हैं। 2 व्हीलर पार्किंग, कार का पार्किंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रहता है। और जो बसेस में दूर दराज से आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सहूलतें की गई है बाहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम हमारी मौजूद है हर वक्त भी है, जिससे हमारे गरीब नवाज़ में बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, यानी कि फूड डिपार्टमेंट के वॉलंटियर टीम्स अलग हैं, और जो है वज़ू खानों के पास सुन्नत और आदाब बताने के लिए कि इस तरीक़े से सुन्नत के तरीक़े से वज़ू करना है। पानी पीने की जगह भी खड़कर पानी की सुन्नतें बताएंगे, खाने की जगह भी जो है खाना खाने की सुन्नतें बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक इज्तिमा चलते रहेगा एक्टिवली हमारे वॉलंटियर्स जो है वहाँ पर रहकर जो है हम सब के लिए गाइडेंस की जाए गाइड करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से इस बार थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन हमने जो एक्सपेक्टेड क्राउड रखा है लेडीज़ का एक 3000, 2000 to 3000, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी जो है ज़्यादा ही हुआ था, और जेंट्स में तो इंशाल्लाह इसका कुछ डबल हो सकता है। बाकी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी है। जहाँ तक इससे पहले जितने इज्तिमात हुए हैं उसमें भी कभी मौसम हर जो है ना इज्तिमा में तकरीबन 11वां सालाना है, तो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा ही रहा है अल्लाह के फजल करम से। और अल्लाह से इस मरतबा भी उम्मीद है कि मेरा रब उसकी तरफ हम बुला रहे हैं लोगों को, और मौसम इंशाल्लाह उसमें भी अच्छा रहेगा। बारिश हुई थी लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इज्तिमा के टाइम तक बारिश बंद हो चुकी थी। यानी रात इज्तिमा ख़त्म हुआ, ख़वातीन इस्लाम का बारिश शुरू हो गई, फिर सुबह तक बारिश होती रही, फिर जब इज्तिमा शुरू हुआ तो धूप खुल गई थी, जिसकी वजह से लोगों को आने में कोई दिक्कत वाक़ई नहीं हुई। इस मरतबा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही उम्मीद है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत इसमें शामिल हाल होगी।